अपना अपना भाग्य कहानी में एक ऐसे निर्धन, असहाय तथा शोषित पहाड़ी बालक का चित्रांकन किया गया है जो परिवार की गरीबी से तंग आकर भागकर नैनीताल आ जाता है, परंतु यहाँ आकर भी उसके दुखों का अंत नहीं होता। दुर्भाग्य, भूख तथा गरीबी के थपेड़ों के कारण वह बर्फ में ठिठुर कर मर जाता है। लोगों की संवेदनशीलता, कठोरता तथा स्वार्थ भावना का चित्रण करते हुए कहानीकार मार्मिक तथा हृदय स्पर्शी बिंदु पर जाकर कहानी का अंत करता है। लेखक अपने मित्रों के साथ नैनीताल की रमणीयता का आनंद ले रहा था। नैनीताल में संध्या के समय वह उनके साथ सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा था। आकाश में भाप जैसे बादल थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मनुष्यों की भीड़ भी छटने लगी। घना कोहरा छा गया। लेखक अपने साथियों के साथ होटल की ओर चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील छुट्टी लेकर चले गए। जब लेखक अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ा, उसका होटल आगे था। लेखक जल्दी से जल्दी अपने होटल में पहुंचना चाहता था, पर उसका मित्र एक बेंच पर कुछ देर और बैठना चाहता था। तभी सामने से एक लड़का आता दिखाई पड़ा। उसके सिर के बाल बड़े बड़े थे। वह नंगे पैर था तथा एक मैली सी कमीज पहने हुए था। वह लगभग 10 वर्ष का होगा। लेखक के मित्र के पूछने पर पता चला कि वह गरीबी से तंग आकर नैनीताल भाग आया है। वह 1 रुपया और झूठा खाना खाकर गुजारा करता था। जहां नौकरी करता था उसे वहां से भी हटा दिया गया है। वह भूखा था। उसका एक साथी भी था जो मर गया था। लेखक तथा उसका मित्र उस लड़के को लेकर वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। वकील को नौकर की जरूरत थी। लेखक के मित्र ने वकील से उस लड़के को नौकर के रूप में रख लेने का आग्रह किया, पर वकील ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं जो सामान आदि उठाकर चंपत हो जाता है। लेखक का मित्र उस लड़के को कुछ पैसे देना चाहता था। जेब में हाथ डालने पर पता चला कि केवल 10 रुपये के नोट हैं, खुले पैसे नहीं हैं। बजट बिगड़ने के भय से वह उस लड़के को 10 का नोट नहीं देना चाहता था। उसने उस लड़के को अगले दिन सुबह 10 बजे होटल डीप पाँव में आने को कहा। भयानक शीत थी तथा लड़के के पास बहुत कम कपड़े थे। दूसरे दिन वह लड़का नहीं आया। लेखक और उसका मित्र चलने की तैयारी में थे। जब वे मोटर में सवार हो रहे थे तभी उन्हें समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। वह वही लड़का था। दोनों ने यह समाचार सुना तथा उसकी दर्दनाक मौत पर सोचा अपना अपना भाग्य।